नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। हार्टफुलनेस मेडिटेशन क्या है? क्या आप इसे जानते हैं? हमारा बीसीएन हिंदी हार्टफुलनेस के बारे में एक सूक्ष्म जानकारी अपने सभी दर्शकों को उपलब्ध करा रहा है। जी हाँ, यह बहुत सुंदर मेडिटेशन है एवं लाइफ टाइम फ्री है। इसका एक दिन का शिविर होप रेजिडेंसी कॉलोनी में प्रशिक्षक घनाराम प्रजापति एवं संयोजक नितिन बबेले के द्वारा लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मेडिटेशन कर इसका लाभ लिया। इसके पहले कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में यह शिविर आयोजित किया गया था। हर दिन ध्यान, हर दिल ध्यान कार्यक्रम अंतर्गत रविवार के दिन हार्टफुलनेस संस्थान टीकमगढ़ द्वारा होप रेजिडेंसी कॉलोनी में सैकड़ों लोगों को नेतृत्व विकास, स्थिर मन, एकाग्रता के लिए एक दिवसीय हार्टफुलनेस ध्यान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें टीकमगढ़ के प्रोफेसर, प्रतिष्ठित नागरिक सहित दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। हार्टफुल ध्यान के प्रशिक्षक घनाराम प्रजापति द्वारा बताया गया कि प्रत्येक रविवार को यह शिविर अलग अलग स्थान पर लगाया जाता है। ये असल में श्री नरेंद्र मोहन अवस्थी जी के यहाँ आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो है ध्यान कार्यक्रम रखा गया था। ये हार्टफुलनेस ध्यान है। हार्टफुलनेस ध्यान एक हृदय पे आधारित ध्यान करने की पद्धति है, जो बहुत ही सरल तकनीक है। यह प्राणाहुति के माध्यम से होता है। यह अलग ध्यान है, हर ध्यान से अलग है। इसमें हृदय की असीम संपदा को अनुभव करने का एक बहुत सरल और व्यवहारिक तरीका होता है। यह जो है, हम अपनी वास्तविक प्रकृति की संतुलित और प्रसन्न अवस्था को हृदय में महसूस करते हैं। इससे जब हम अपने हृदय की बात सुनना शुरू करते हैं तो हम अपने जीवन पर संतुलन स्थापित कर लेते हैं। और हृदय पर ध्यान करने से हम जो है अपने मन और हृदय में के बीच एक रूपता स्थापित कर लेते हैं। हार्टफुलनेस ध्यान के अभ्यास से हम अपने जीवन में पूर्ण संतुलन स्थापित कर लेते हैं। हार्टफुलनेस ध्यान से ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है। इसके संबंध में कृष्ण भगवान से जब अर्जुन, महाभारत में एक प्रसंग आता है, उससे पूछते हैं कि हमने तो दर्शन आपके कर लिए, लेकिन आम आदमी या आने वाली पीढ़ी आपके दर्शन कैसे करे? तो इसके संबंध में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हृदय में पश्यसि, आप हृदय में मेरी अनुभूति कीजिएगा। उन्होंने कहा वो कैसे करेंगे? उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ी हृदय पर ध्यान करे। हृदय पर ही हमारा निवास होता है, हृदय में हम रहते हैं, सभी के हृदय में रहते हैं। तो आप हृदय में जो है ध्यान करके हमारी अनुभूति कर सकते हैं। मेरा नाम नितिन कुमार बघेले है और मैं यहाँ केंद्र समन्वयक हूँ टीकमगढ़ में हार्टफुलनेस का। और हम लोग इस पद्धति की शुरुआत शाम से ही कर देते हैं, जिसको सफाई कहा गया है। और ये सफाई शाम को हम सारे कार्यों को पूरा करने के बाद में करते हैं। इसमें हम ये सोचते हैं कि हमारी जो सारी जटिलताएं हैं, अशुद्धियाँ हैं, दिन भर की संचित छापें हैं, वो पीठ के पीछे से धुएँ के रूप में निकल रही हैं और हम हल्के होते जा रहे हैं। हमारा सारा ऊहापोह, सारा तनाव, सारी चीज़ें बाहर निकल गई हैं और हम शुद्ध और सरल हो गए हैं। हमारा पूरा तंत्र एकदम कण-कण पवित्र हो गया है। हम ईश्वर का धाम बन गए हैं, मंदिर जैसे पवित्र हो गए हैं। इस भाव के साथ हम उठ जाते हैं। और सफाई के बाद में फिर हम रात्रिकालीन प्रार्थना का अभ्यास करते हैं, जो बेड टाइम प्रेयर जिसे हम बोलते हैं, प्रार्थना ध्यान। तो ये प्रार्थना ध्यान हम सोने से पहले करते हैं। और प्रार्थना के बारे में कहा गया है कि ये पहाड़ को भी हिला देती है, असंभव को भी संभव कर देती है, अगर हम शुद्ध हृदय से इसे करते हैं। प्रार्थना हम हमेशा दूसरों के लिए करते हैं। और प्रार्थना कब की जाती है? जब हम सारा प्रयास कर चुके होते हैं। इसकी प्रार्थना स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई है, जो इस प्रकार है, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इस प्रार्थना में हमने किसी प्रकार की मांग नहीं की है। इस प्रार्थना में हमने ईश्वर से ईश्वर को मांगा है। और हम ईश्वर को आवाहन करते हुए हम सो जाते हैं, तो पूरी रात हमारे साथ ईश्वरीय काम चलते रहते हैं। वो योग निद्रा का अभ्यास हम करते हैं। ये सामान्य नींद नहीं होती है। ज्ञात रहे कि आध्यात्मिकता के इस पवित्र क्षेत्र में सर्वोच्च लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति के लिए दिल में ईश्वर से प्रेम व उसे पाने की चाह का होना तथा उसके साथ साथ हार्टफुलनेस, सहज मार्ग
आध्यात्मिक ध्यान प्रणाली का सही ढंग से व निष्ठापूर्वक अभ्यास व नियमों का पालन करना। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने हार्टफुलनेस का लुत्फ उठाया। BCN हिंदी, टीकमगढ़।